मतलब हाउ डू यू इंश्योर एप्टस और सुई के साथ ये नहीं होगा जो सोलाना के साथ हुआ है। मतलब द टीम हैज़ द ट्रस्ट इन सोलाना का टेक, सोलाना के डेव, सोलाना की कम्युनिटी। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज हम लोग आ गए हैं ब्लॉकचेन इंडिया जो ऑर्गेनाइज कर रहा था इवेंट इन लोगों ने, और हमारे को लकीली ये भी पता चला कि ये जो मतलब बिल्डिंग है विजडम ऑफिस, तो ब्लॉकचेन इंडिया का ऑफिस भी यहाँ पर है और यहीं पे हमारे को मिले मनन। तो ये अपनी जर्नी के बारे में खुद ही बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने अपनी क्रिप्टो की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कौन से ईयर के अंदर करी, कैसे एक्सचेंज पे करी, आप डेवलपर साइड हो या फिर एक नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर, अपनी सबसे पहले बताइए जर्नी कैसे स्टार्ट। राइट, तो बेसिकली 2021 जब कोविड शुरू हुआ तब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था। ओके। राइट, तो वही बोर्ड्स हुए, स्कूल ख़त्म हुआ, तो काफ़ी फ्री टाइम था, एंड दैट इज़ व्हेन आई वेंट एकदम डीप इनटू कोडिंग एंड कंटेंट एज वेल। राइट, तो हुआ क्या कि चल रहा है बाय 2021 अगस्त, उस टाइम तक क्या हुआ था कि नाउ आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद पीपल, कि अच्छा खुद कुछ बना लिया है, दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर लिया है, कुछ ट्राई करते हैं अब। तो मतलब रैंडमली दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए मेरे को एक कंपनी मिली कॉल्ड बिल्ड लैब्स, और लकीली उनकी वेबसाइट पे देयर वाज एन ऑप्शन टू शेड्यूल अ कॉल। राइट, तो कॉल शेड्यूल कर दी ऐसे ही कि क्या चल रहा है उनके साथ एंड ऑल, और शाम को फाउंडर से बात हुई एंड दे वर लाइक बाय चांस लुकिंग फॉर समबडी विद एग्जैक्टली माई स्किल सेट, which was somebody who could code and somebody who could do content as well, technical content. जनरली ये कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि जो कोडर होता है वो होता है कि इंट्रोवर्ट टाइप का लोग, और वो बात नहीं करते ज़्यादा, और जो कंटेंट बना रहा है उसको कोडिंग से कोई मतलब नहीं, और एंड यू आर द बोथ। सो आई वुड से कि ये तो बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल हो गया। राइट, तो बिल्ड लैब्स बना ब्लॉकचेन की स्पेस में रही थी, और मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब जस्ट द बेसिक्स कि होता क्या है एंड ऑल, बट नथिंग अबाउट ब्लॉकचेन डेव। तो उनके साथ फिर लेट अगस्त 2021 शुरू करा, एंड दैट्स वेयर द ब्लॉकचेन जर्नी स्टार्टेड। वहाँ से इट हैज़ बिन जस्ट सिमिलर उनकी टीम के साथ वन थिंग एंड द अदर फॉर द पास्ट क्लोज टू 3 years नाउ। सही है। और इसके बाद फिर ये जो जर्नी आपकी जैसे स्टार्ट करी, तो एज यू सेड कि सिर्फ 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, आई गेस आप अभी 21-22 साल के हो गए माइट बी। सो अब तो उसके अंदर प्राइस एक्शन के बारे में, जैसे कुछ बिटकॉइन हाविंग होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी फील्ड के अंदर। ब्लॉकचेन की हम जितनी मर्जी बात कर ले, पर जो प्राइस एक्शन है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्योंकि जब वो बुल रन जैसे 2021 का अगस्त आपने बताया, और अक्टूबर नवंबर में टॉप बन गया, और उसके बाद फिर 2022 के अंदर हमने देखा ही है किस तरीके से चीज़ें कोलैप्स करना शुरू हुई, इफ़ यू नो। आई गॉट द टाइमलाइन रॉन्ग, वो 2020 था। ओके, ओ फिर मैं परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बेसिकली क्योंकि हाविंग हो गई 2020 के जून के अंदर हाविंग हो गई, और एंड यू वर टॉकिंग अबाउट 2020 अगस्त। ओके, फिर बहुत बढ़िया रहा, फिर बहुत अच्छी टाइमिंग रही। सो कंपनी ने भी ग्रो करा और आपने भी। राइट, तो एग्जैक्टली तो मतलब मेरा फोकस तो लेकिन ट्रेडिंग पे और प्राइस एक्शन पे इतना था नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग आउट जस्ट टेक इतना फैसिनेटिंग था कि वहीं पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम ज़्यादा था। तो जस्ट 2-3 चीज़ें बढ़िया चीज़ें बनाई। उसके बाद फरवरी में NFT बूम भी हो गया 2021। तो उसके बाद जितना ट्रैक्शन ब्लॉकचेन वाली स्पेस में आ गया और जितने लोग आ गए, देन आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द स्पेस टू डबल डाउन ऑन, कि मेरे को टेक भी पसंद है, मार्केट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, सब कुछ मीट करता है। बिकॉज एक्चुअली मैंने जब कोड करना शुरू करा था विच वॉज mid-10th, मतलब मेरे को ऐसा था नहीं कि वेंचर फाइंड करना है, जो भी मतलब कि ठीक है किसी बढ़िया सी जगह पर बढ़िया काम करेंगे। अब जो समझ में आ रहा है और इसमें कुछ करना है, वो मैटर नहीं करता कि वो मनी बहुत बाद में आता है, और 10th एज यू सेड कि वो चीज़ तो बाद में, पर जो चीज़ समझ में आ रही है और जिसको करने में मज़ा आ रहा है अभी वो करना है, वो देखते हैं वो कहाँ ले जाता है। तो उस टाइम पर मेरे को फिनटेक से काफ़ी अट्रैक्शन थी, कि मतलब एक बहुत बढ़िया नियो बैंक था मोन्जो करके यूके में, तो बोला कि अच्छा काम करना तो यहाँ करना है। एंड नाउ लुकिंग बैक एट इट, बीइंग डीप इनटू डीफाई, मेरे को लगता है कि वो जो फिनटेक से अट्रैक्शन था और जो ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन है वो मेरे को परफेक्टली डीफाई में मिल गया। सो वहीं पर आई हैव बीन स्पेंडिंग द पास्ट 2 years मेजरली। सो अभी कौन से, मतलब जैसे एज यू सेड कि बिल्ड लैब्स के अंदर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो अभी बिल्ड लैब्स पे ही हो या फिर अभी दूसरी कंपनीज के साथ चल रहा है, अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली? सो बेसिकली बिल्ड लैब्स बंद हुई और सिमिलर टीम के साथ वी स्टार्टेड फाइंड सिग्नल,
और फाइंड सिग्नल इज़ अ वेंचर स्टूडियो जिसके अंदर 2 वेंचर्स इंक्यूबेटेड हैं एंड आई एम को फाउंडर एट वन ऑफ दैम। दैट्स प्रीटी ग्रेट। और फाइंड सिग्नल, सो इसके बारे में कुछ बताइए, ये अभी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और इसके अंदर जो आपने बताया कि 2 वेंचर्स और भी हैं, सो पहले फाइंड सिग्नल से शुरू करते हैं। Find Signal Venture Studio. Find Signal is like a community of us 20 to 25 people who are building different things in different ecosystems. Major focus है entertainment space on Solana and the finance space on Polkadot. And I am personally focused on the finance space on Polkadot. सो फाइनेंस स्पेस, तो इसके अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आप भी जैसे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर डेस्कटॉप के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर बोथ, मतलब व्हाट आर लाइक, कुछ थोड़ा सा लाइट तो दीजिए। राइट, तो बेसिकली हमारा फोकस है राइट नाउ कि व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग लिक्विडिटी टू पोल्काडॉट, बिकॉज पोल्काडॉट की प्रॉब्लम है कि टेक है, वन ऑफ द बेस्ट टेक आउट देयर है, बट यूजर्स नहीं है। राइट, तो यू हैव टू बिल्ड प्रोडक्ट्स एंड किलर एप्स दैट एक्चुअली कंपेल द यूजर्स कि वो अपनी सिटी छोड़, अपना इकोसिस्टम छोड़ के पोल्काडॉट इकोसिस्टम आए, तो वहाँ पर फोकस है। और अभी जो एग्जिस्ट करता है इट्स अ यील्ड एग्रीगेटर, राइट, बट वी प्लान टू पिवट टू अ सॉर्ट ऑफ फ्रंट पेज ऑफ DeFi फॉर पोल्काडॉट। समझ गया, क्योंकि जसकीरत सिंह, हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने हमारे को वो भी पोल्काडॉट इकोसिस्टम के अंदर, पोल्का असेंबली, एग्जैक्टली, आई फॉरगॉट दैट। सो उन्होंने हमारे को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से जो इंटरऑपरेबिलिटी है, कि एक जो पोल्काडॉट इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है, कोई भी एक डेवलपर रिक्वेस्ट करके वो फीचर अपने अंदर भी इनेबल कर सकता है, विच इज़ द गेम चेंजिंग थिंग। सो आप भी उस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए कि हाँ हम किस तरीके से पोल्काडॉट इकोसिस्टम को और ग्रो कर सकते हैं, तो आपका मेन फोकस पोल्काडॉट के फाइनेंस की तरफ है, D5 की तरफ है, कि किस तरीके से वो इकोसिस्टम ग्रोथ। और जो आपने बताया पॉलीगॉन के मतलब सोलाना के ऊपर, तो जो दूसरा वेंचर है वो सोलाना के ऊपर एंटरटेनमेंट पे फोकस्ड है, तो इट्स बिल्डिंग अ गेम दैट्स कमिंग आउट सून। सो उसके बारे में हमारे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दोगे या फिर आपके टीम मेंबर्स देंगे, कौन देगा? स्टेल्थ। ओके ओके, सो चलो ठीक है। और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे को लगता है कि आने वाले मंथ्स के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन हार्विंग आने वाली है, एंड होपफुली जिस तरीके से अभी पास्ट साइकिल्स प्ले करते आई है, इस बार भी हमारे को यही देखने को मिलेगा। सो व्हाट आर योर रोड मैप कि अभी आने वाले मंथ्स के अंदर या फिर नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन के हार्विंग के अराउंड में हमारे को आपकी तरफ से क्या देखने को मिल सकता है? तो बेसिकली वही है कि हमारे को मार्केट से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, बट द रियलिटी इज़ कि यूज़र्स मार्केट के साथ साथ आते हैं, छट जाते हैं, फिर आते हैं, छट जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। तो फोकस वही है कि मतलब मैच्योर प्रोडक्ट बाय द टाइम बुल मार्केट कम्स अराउंड, ताकि बिकॉज अभी बेयर चल रहा है, दैट इज़ द टाइम टू बिल्ड, राइट, दैट इज़ द टाइम टू एक्चुअली बी एबल टू डीप डाइव एंड फिगर आउट व्हाट इज़ यूजफुल टू द यूज़र्स, कि व्हेन द नेक्स्ट वेव ऑफ यूज़र्स कम दे आर एबल टू लेवरेज यू। तो प्लान वही है कि टेकिंग दिस टाइम टू एक्चुअली सोल सर्च एंड सी कि वेयर डू वी वांट टू टेक दिस प्रोडक्ट एंड व्हाट डज इट नीड टू लाइक, कि जब बुल आए, जब न्यू वेव ऑफ यूज़र्स आए, हाउ कुड वी एनेबल देम इन द पोल्काडॉट इकोसिस्टम। सही है। और मेरे ख्याल से पोल्काडॉट इकोसिस्टम के अंदर हमने जैसे काफ़ी, जो हमने पोल्काडॉट का एक कनॉट प्लेस के अंदर इवेंट हुआ था और के अंदर, फिर हमारे को जब पता चला कि वो मेन इवेंट बैंगलोर में होना है, हम वहाँ भी पहुँच गए थे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो शायद कोई और सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में तो ज़रूर अपने मतलब जो भी आपके साथ कंपिटिटर्स बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे इकोसिस्टम का वो भी एक पार्ट ही हुए, सो उसके बारे में कुछ। सो एग्जैक्टली कंपेटिटर्स नहीं है, बिकॉज क्या हो रहा है कि पोल्काडॉट ने यूज़र्स के बारे में अभी तक इतना सोचा ही नहीं है। हमेशा वो डेवलपर साइड और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ही रहे, वो उन्होंने कभी यूज़र की तरफ सोचा नहीं। फाइनली उनको टाइम मिला और वो इंडिया की तरफ अब ध्यान भी दे रहे हैं, राइट। तो नाउ पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो कॉन्वर्जेशन है और जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स गेटिंग यूज़र्स, कि अब टेक थोड़ी करते रहेंगे, यूज़र्स भी लाने हैं, राइट। तो धीरे धीरे इकोसिस्टम वहाँ शिफ्ट हो रहा है। और जो पोल्काडॉट के पीछे की टीम है पैरिटी, राइट, तो उनका भी करंट मतलब, जैसे आई कांट स्पीक फॉर देम, बट जितने लोगों से बात हुई है एंड ऑल, इट पूरा वही बात है कि नाउ इकोसिस्टम इज स्ट्रीमलाइनिंग टू फोकस ऑन एक्वायरिंग यूजर्स। तो ऐसे आई डोंट थिंक कि एग्जिस्ट करते हैं कंपेटिटर्स जो सिमिलर प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं इन अ सिमिलर फैशन, बट डेफिनेटली लगता है कि दे विल बी अप एंड कमिंग सून।
सही है। सो वी विश कि आप जल्दी से अपने जो भी प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विसेज निकालने वाले पोल्का.डॉट इकोसिस्टम के लिए एज वेल एज गेमिंग इकोसिस्टम के लिए जो आपका सोलाना के ऊपर आने वाला है, वो विश कि हम, और मतलब एक थोड़ा सा टेक्निक सवाल है कि होपफुली सोलाना के अंदर जो भी पीछे प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, हमने देखा किस तरीके से नॉट ओनली द प्राइस, उसके अंदर कितनी बार जो ब्लॉकचेन थी वो होल्ड कर दी गई और फिर कई लोगों का ट्रस्ट चला गया। सो आप लोगों ने क्या अभी तक कुछ ऐसा सोच रखा है बैकअप में कि इफ़ नॉट सोलाना, लाइक बिकॉज यू गाइज आर बिल्डिंग, ठीक है, बट इफ़ नॉट सोलाना क्या हम किसी और ब्लॉकचेन जैसे एप्टोस हो गई या फिर नई ब्लॉकचेन सुई नेटवर्क कर भी आया, तो क्या उस पर मूव करेंगे या फिर लाइक यू हैव डन योर इनफ रिसर्च कि नहीं हमारे को सोलाना के साथ ही जाना है? आई नो कि आप राइट पर्सन नहीं हो, आपका जो मेन काम है वो पोल्का.डॉट का है, बट जस्ट तो बेसिकली चीज़ क्या है कि हाउ डू यू इंश्योर एप्टोस और सुई के साथ ये नहीं होगा जो सोलाना के साथ हुआ है। मतलब द टीम हैज़ द ट्रस्ट इन सोलाना का टेक, सोलाना के डेव, सोलाना की कम्युनिटी, जहाँ पर मतलब द फीडबैक हैज़ बिन कि इनकी कम्युनिटी कॉल अटेंड करके तो देखो कॉम्पिटेंस फील होती है, राइट। न्यू ब्लॉकचेन है, मतलब कितना ही टाइम लगता है यार मैच्योर होने में, दीज आउटेजेस आर गोइंग टू हैपन, और द पीपल दैट आर ओके विद द रिस्क ऑफ दैट हैपनिंग अंटिल इट मैच्योर्स वही यूज़ कर रहे हैं वो इकोसिस्टम। तो इन्फॉर्म चॉइस बाय द यूजर्स, इन्फॉर्म चॉइस बाय द बिल्डर्स। नहीं, काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला कि जब पुरानी ब्लॉकचेन अभी भी वो रनिंग कर रही है और टेक्निकल डिफॉल्ट्स तो आने ही, आज की तारीख में भी व्हाट्सएप कभी ना कभी तो डाउन हो ही जाता है या यूट्यूब। सो दैट्स आई थिंक इट वाज रियली ग्रेट इनसाइट्स आपकी तरफ से, काफ़ी सारी हमारे को ऐसी चीज़ें पता चली कि हाँ आप क्या अपने स्पेस के अंदर कर रहे हो, और एज यू आर द न्यू आई वुड से जो यंग टैलेंट होता है, और आपने कम्युनिटी बनाई है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। आई विश कि वो और भी ग्रो करे। थैंक यू, ग्रेट टॉकिंग। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।